व्हाट्सएप स्टूडेंट। तो चलिए शुरू करते हैं। तो आज इस वीडियो में हम आपको समास बताएंगे। जितने भी एग्जाम में समास पूछे जाते हैं, चाहे आप कोई भी क्लास में हो, जितने भी एग्जाम में समास पूछे जाते हैं, ओनली हम वीवीआई यानी जो मोस्ट इम्पोर्टेंट समास है वही आपको बताएंगे। और बिना रटे हुए, बिना लिखे हुए आपको पूरा कंसेप्ट समास का समझाने वाले हैं। और सारा ऑब्जेक्टिव यानी कि सभी ऑब्जेक्टिव आपको एक ही वीडियो में बताने वाले हैं, और वो भी बहुत कम समय में। तो चलिए शुरू करते हैं। तो अगर आप पहली बार हैं इस चैनल पर तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और आपको अंत में पता चलेगा कि सब्सक्राइब करने का क्या फायदा है इस चैनल को। तो चलिए, सबसे पहला है अनादर शब्द कौन सा समास है। तो ऑप्शन ए है अभिभाव, ऑप्शन बी है नग, ऑप्शन सी है कंधारे, और ऑप्शन डी है तत्पुरुष। तो यहाँ का सही हो जाएगा नग समास है। अनादर शब्द नग समास है। ठीक। त्रिलोक शब्द कौन सा समास है। तो त्रिलोक शब्द हो जाएगा ऑप्शन बी। यहाँ पर हमने आंसर लिख दिया है ताकि आपको बहुत जल्दी कंसेप्ट समझ में आ जाए। तो त्रिलोक शब्द हो जाएगा द्विगु समास। यानी कि यहाँ त्रिलोक शब्द द्विगु समास क्यों होगा। अगर आप चाहते हैं कि पूरा समास का वीडियो आपको एक बार में देखने को मिले, यानी ट्रिक के माध्यम से देखने को मिले, तो चैनल पर जाइए, आपको एक हिंदी व्याकरण का होगा प्लेलिस्ट, वहां पर आप जाकर ट्रिक के समास वाला वीडियो देख सकते हैं। अगर आप उस वीडियो को देख लेते हैं तो आपको कहीं भी कोई भी समास पूछे जाए, आप चुटकियों में चुटकी बजाते ही आप बता दोगे कि कौन सा समास है। तो त्रि यानी यहाँ पर 3 अंक आ रहा है, यानी गणित वाला संख्या होता है 3 3 इस तरह का 3। तो त्रि से 3 त्रिलोक हो जाएगा कौन सा समास। तो द्विगु समास हो जाएगा। चक्रपाणी कौन सा समास है। चक्रपाणी हो जाएगा ऑप्शन ए बहुव्रीहि समास। चक्रपाणी किसे हम कहते हैं, चक्रपाणी किसे कहते हैं तो आपको पता होगा। तो चक्रपाणी मतलब बहुव्रीहि समास उसे कहते हैं, आपको डिफिनीशन में हम साथ में बता देते हैं। बहुव्रीहि समास उसे कहते हैं जो स्पेशल हो, यानी दुनिया में एक हो, जैसे गजानन, उसके साथ दशानन, इस तरह से हो सकता है। तो चक्रपाणी भी बहुव्रीहि समास होगा क्योंकि दुनिया में स्पेशल है। नेक्स्ट है यथा समय, यथा शक्ति, यथा समय कौन सा समास हो जाएगा। तो हो जाएगा अव्ययभाव समास, यानी कि ऑप्शन सी। ऑप्शन सी हो जाएगा यथा समय समास कौन सा है। तो अव्ययभाव समास है। प्रतिदिन, प्रतिदिन शब्द कौन सा समास है। तो प्रतिदिन शब्द हो जाएगा ऑप्शन बी अव्ययभाव समास। प्रति जिसमें प्रति लगा हो, यथा लगा हो, वो सब समास हो जाता है अव्ययभाव समास। हमने उस वीडियो में आपको सारा कंसेप्ट समझाया हुआ है, बहुत ट्रिक के माध्यम से, शायद 5 मिनट का वीडियो है, आप बहुत जल्दी देख सकते हैं उसे। रामानुज, रामानुज शब्द कौन सा समास है। तो आपको याद रखना चाहिए कि रामानुज यानी कि उसको बता रहा है रामा का अनुज हो, तो तत्पुरुष समास हो जाएगा रामानुज। ठीक। नेक्स्ट है धनहीन, यानी जिसके पास धन ना हो, तो यानी तत्पुरुष समास हो जाएगा। धनहीन शब्द कौन सा समास है। तो तत्पुरुष समास हो जाएगा। प्रतिदिन, हम बोले थे आपको शुरू में कि जिसमें प्रति लगा हो, यथा लगा हो, वो सब हो जाएगा अव्ययभाव समास। तो प्रतिदिन कौन सा समास हो जाएगा। तो अव्ययभाव समास हो जाएगा। पंचवटी, यहाँ फिर से आ रहा है गणित के संख्या, फिर से आ रहा है गणित के संख्या 5, तो पंचवटी हो जाएगा द्विगु समास, ऑप्शन सी। नेक्स्ट देखते हैं हम। नेक्स्ट है लमुंदर शब्द कौन सा समास है। तो हमने आपको डिफिनीशन बताया था, जो दुनिया में स्पेशल हो यानी एक ही हो उसे हम बहुव्रीहि समास कहते हैं। तो लमुंदर हम किसे कहते हैं। तो गणेश भगवान को हम लमुंदर गजानन कहते हैं, तो बहुव्रीहि समास हो जाएगा लमुंदर। ठीक। नेक्स्ट है कामचोर, यानी जो काम से चोरी करता हो उसे हम कहते हैं तत्पुरुष समास। ठीक। तो कामचोर हो जाएगा कौन सा समास। तो तत्पुरुष समास। अगर आपसे एग्जाम में पूछा जाए कि कामचोर कौन सा समास है, तो आपको याद रखना है तत्पुरुष समास है। आजकल, आजकल कौन सा समास हो जाएगा। तो आजकल जिसमें आज यानी जो लगा हो कि जिसमें आज डैश इस तरह से लगा हो, तो तत्पुरुष समास हो जाएगा। चतुर्भुज, यहाँ फिर से गणित का संख्या आ रहा है चत्र, यानी 4, जैसा नहीं लग रहा है कि 4 भुजा को चतुर्भुज कहते हैं, 3 भुजा यानी त्रिभुज, यानी 3 भुजा वालों को त्रिभुज कहते हैं। तो यहाँ फिर से गणित का संख्या आ रहा है, तो कौन सा समास हो जाएगा। यानी ऑप्शन बी हो जाएगा बहुव्रीहि समास। इसका ऑप्शन गलत है, इसका ऑप्शन गलत है। आप बिल्कुल, चतुर्भुज सही नहीं होगा, बिल्कुल सही नहीं होगा बहुव्रीहि समास। ठीक। तो आप इसको इसको छोड़ दीजिएगा, ये गलत है, द्विगु समास हो जाएगा। हम इसका सही उत्तर बता देते हैं। हाथ पैर कौन सा समास है। तो हाथ पर हो जाएगा द्वंद्व समास। अब द्वंद्व समास के भी हमने डिफिनीशन आपको बहुत प्यारा सा बताया था कि द्वंद्व समास उसे कहते हैं जिसमें दो दो, यानी दो दो जिसके बीच में डैश लगा हो, जैसे माता पिता, भाई बहन, राम सीता, इस तरह से बीच में जिसको डैश लगा हो, इस तरह से डैश, उसको हम कहते हैं द्वंद्व समास। यानी आपको ट्रिक बताया था कि दो दो, जहां पर
दो दो एक बार में ही दो शब्द रहे, जैसे माता पिता दो शब्द हुआ, भाई बहन दो शब्द हुआ, तो इस तरह से रहेगा। तो आपको याद रखना है कि द्वंद्व समास, इसमें दो दो दुआ नहीं लगा हुआ है, यानी द दो बार है, तो आपको याद रखना है ट्रिक के माध्यम से कि द्वा जहां पर दो एक बार ही दो संख्या हो उसे हम कहते हैं द्वंद्व समास। नेक्स्ट है नीला अंबर। नीला अंबर हो जाएगा, यानी दुनिया में एक ही है नीला अंबर, जिसे हम आकाश, आसमान बहुत सारे बोलते हैं, अंबर इस तरह से बोलते हैं। तो नीला अंबर बहुब्रीहि समास हो जाएगा। जो दुनिया में स्पेशल हो उसे हम बहुब्रीहि समास कहते हैं। आपको कितने बार बता दिए, ठीक। चिड़ी मार, जो चिड़िया को मारता हो, चिड़ी मार कौन सा समास हो जाएगा, तो तत्पुरुष समास हो जाएगा। चिड़ी मार कौन सा समास हो जाएगा, तो तत्पुरुष समास हो जाएगा। आजन्म, आजन्म कौन सा समास हो जाएगा, तो आजन्म हो जाएगा अभिभाव। हमने आपको शुरू में बताया था कि यथाशक्ति, प्रति जिसमें प्रति लगा हो, यथा लगा हो, आ लगा हो, उसको हम कहते हैं अव्ययभाव समास, ठीक। तो आजन्म अगर आपसे पूछा जाएगा, इसमें वही समास बताए हैं हम जो कि एग्जाम में अक्सर पूछे जाते हैं, ना कि एग्जाम के अकॉर्डिंग नहीं है, मतलब पूरा एग्जाम के अकॉर्डिंग है और अक्सर पूछे जाते हैं। आप एग्जाम में जाइएगा तो इसमें से बहुत सारे समास आपको देखने को वहां पर मिलेगा और आप आंख मूंद कर मार सकते हैं, मतलब आंख खोलकर ही मारिएगा, तो आप आराम से उसमें सही टिक कर सकते हैं और आपको समास से हर क्वेश्चन बना के आ पाइएगा, ठीक। नेक्स्ट है कमल नयन। कमल नयन जिसका कमल के समान नयन हो, नयन मतलब नेत्र हो जाएगा, ठीक। तो जिसका कमल के समान नयन हो उसे हम कर्मधारय समास कहते हैं, ठीक। मतलब हम कर्मधारय समास का डिफिनेशन बता देते हैं। कर्मधारय में कर्म को उसको मतलब बताता हो, वैसी समास जिसमें कर्म को बताता हो, यानी विशेष्य विशेषण हो। इसको विशेष्य विशेषण हम ना कहकर यहाँ पर हम आपको बता रहे हैं। अगर आपका कोई फ्रेंड कुछ गाली वगैरह देता है तो उसको नहीं बताता है कि वो फ्रेंड है जो गाली वगैरह देता है, तो इसी तरह जो उसका विशेष्य के बताता हो, विशेष्य के विशेषता बताता हो, उसे हम कर्मधारय समास कहते हैं। तो कमल नयन, जिसको कमल के समान नयन हो, ठीक, उसे हम कहते हैं कर्मधारय समास, ठीक। चक्रपाणी, चक्रपाणी आपको उसमें भी देखे थे। अगर आपको दो बार कहीं देखने को मिले तो आप ये नहीं कहिएगा कि दो बार सर क्यों लिखे हुए हैं, ठीक। आपको बस कर लेना है कि रिवीजन हो जा रहा है मेरा, और बढ़िया बात है। तो चक्रपाणी बहुब्रीहि समास हो जाएगा। गगनचुंबी, गगनचुंबी कौन सा समास है, ऑप्शन है तत्पुरुष समास, ऑप्शन बी है द्वंद्व समास, ऑप्शन सी है द्विगु समास और ऑप्शन डी है अव्ययभाव समास। तो यहाँ गगनचुंबी हो जाएगा तत्पुरुष समास। यथाशक्ति, यथाशक्ति कौन सा समास है, तो आपको हमने शुरू में बताया था कि बहुब्रीहि समास हो जाएगा। कमल नयन, कमल नयन कौन सा समास है, तो आपको ये भी हमने बताया था, बस ऊपर ही था। तो कमल नयन जिसका कमल के समान नयन हो तो उसका हो जाएगा कर्मधारय समास। जी जान कौन सा समास है, तो हमने बताया था कि जहां पर दो दो रहे, जैसे माता पिता भाई बहन, उसके साथ हो जाएगा जी जान हो जाएगा। तो जी जान हो जाएगा द्वंद्व समास। यहाँ पर दो बार लगा हुआ है, तो आपको याद रखना है दो बार जो जब शब्द आए तो आपको याद रखना है कि द्वंद्व समास हो जाएगा। पंचमात्र, पंचमात्र हो जाएगा कौन सा समास, तो पंचमात्र हो जाएगा द्विगु समास। हमने बताया था आपको द्विगु समास उसे कहते हैं जिसमें संख्या यानी गणित के संख्या आता हो, जैसे पंच, त्रि, चतुर्थ इस तरह से आए तो आपको याद रखना है कि द्विगु समास हो जाएगा। राजकुमार कौन सा समास है, राजकुमार हो जाएगा ऑप्शन बी तत्पुरुष समास। राजकुमार, चिड़ीमार इस तरह से हो जाएगा तत्पुरुष समास। दाल रोटी कौन सा समास है, दाल रोटी कौन सा समास है, और आप ये भी जरूर बताइए कि आपको कितना सही, यानी आपने कितना, आपको कितना इसमें से याद था और कितना आपने सही किया, ठीक। तो दाल रोटी कौन सा समास हो जाएगा, तो द्विगु समास हो जाएगा दाल रोटी। घनश्याम, घनश्याम कौन सा समास हो जाएगा, तो घनश्याम हो जाएगा ऑप्शन ए कर्मधारय समास। नेक्स्ट है चंद्रमौली, कौन सा समास है, चंद्रमौली हो जाएगा ऑप्शन सी बहुब्रीहि समास, यानी जिसको चंद्रमा के समान मान हो उसे हम कहते हैं बहुब्रीहि समास, ठीक। राजपुत्र, राजपूत कौन सा समास हो जाएगा, तो राजपुत हो जाएगा ऑप्शन ए तत्पुरुष समास। राजपुत्र, राजकुमार इस तरह से हो जाएगा, चीरीमार सब हो जाएगा तत्पुरुष समास। पीताम्बर, पीताम्बर कौन सा समास है, तो आपको याद रखना है बहुब्रीहि समास पीताम्बर है, ठीक। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग रात दिन, रात दिन कौन सा समास हो जाएगा, तो बच्चों रात दिन माता पिता भाई बहन इस तरह से रात दिन भी है, रात दिन के बीच में डैश लगा हुआ है तो आपको याद रखना है द्विगु समास हो जाएगा। यानी हम आपको एक बार फिर से डिफिनीशन बता देते हैं। बहुब्रीहि समास उसे कहते हैं जो दुनिया में स्पेशल हो, ठीक, दुनिया में स्पेशल हो यानी एक के अलावा अनेक ना हो। द्वंद्व समास उसे कहते हैं जिसमें दो दो अंक हो और दोनों के बीच में डैश लगा हो, ठीक। द्विगु समास उसे कहते हैं, द्विगु समास उसे कहते हैं, इसका ऑप्शन बी हो जाएगा सही, द्वंद्व समास हो जाएगा, ठीक। तो द्विगु समास हम उसे कहते हैं जिसमें
गणित के संख्या आता हो, गणित के संख्या आता हो उसे द्विगु समास कहते हैं। तत्पुरुष समास उसे कहते हैं जिसमें कुछ जैसे राजकुमार हो जाएगा, राजपुत्र हो जाएगा, इस तरह से तत्पुरुष समास हो जाएगा। चक्रपाणी कौन सा समास है? चक्रपाणी हमने 3 बार देख लिया, तो चक्रपाणी हो जाएगा बहुब्रीहि समास। चंद्रमुख, जिसको चंद्रमा के समान मुख हो, क्या बता रहे हैं यहाँ पर बता रहा है कर्मधारय, यानी कर्म को उसको बता रहा है, यानी विशेष्य के विशेषता बता रहा है, तो हो जाएगा कर्मधारय समास, चंद्रमुख हो जाएगा। ठीक। लमुंदर, लमुंदर कौन सा समास हो जाएगा? तो दुनिया में स्पेशल तो बहुब्रीहि समास हो जाएगा। राजा रानी कौन सा समास हो जाएगा? तो राजा रानी हमने बताया था कि जहां दो दो हो तो द्वंद्व समास हो जाएगा राजा रानी। आपदा मस्तक, आपदा मस्तक में कौन सा समास हो जाएगा? तो आपदा मस्तक हो जाएगा ऑप्शन बी अविभाव समास। हमने बताया था कि जहां पर आ जन्म हो, यथाशक्ति हो, यानी यथा लगा हो, आ लगा हो, प्रति लगा हो जाएगा सभी अव्ययभाव समास। गजानन कौन सा समास है? गजानन हो जाएगा बहुब्रीहि समास। नीलकमल, नीलकमल जिसका नील के समान कमल हो, ठीक, तो नीलकमल हो जाएगा ऑप्शन सी कर्मधारय समान, यानी उसको कर्म को बता रहा है कि क्या कर्म करता है। ठीक। चौराहा यानी चार, यहाँ पर चार आ रहा है, तो चार में हो जाएगा द्विगु समास ऑप्शन सी। नीलांबर यानी नीला हो अंबर, नीला हो अंबर, तो ऑप्शन हो जाएगा बहुब्रीहि समास क्योंकि दुनिया में स्पेशल है। ब्रजराज में कौन सा समास हो जाएगा? तो ब्रजराज में ऑप्शन हो जाएगा ए तत्पुरुष समास। नेक्स्ट है विजय पर्व में कौन सा समास हो जाएगा? तो विजय पर्व में हो जाएगा ऑप्शन ए तत्पुरुष समास। नेक्स्ट है जन्मजात, जन्मजात में कौन सा समास हो जाएगा? तो आपको यहाँ पर देखने को दो दो, यानी जन्म और जात, बीच में यहाँ पर डैश छूट गया है बट कोई बात नहीं। जन्मजात तो हो जाएगा द्वंद्व समास। नीलकंठ यानी जिसका नील के समान कंठ हो उसे हम कहते हैं ऑप्शन ए कर्मधारय, यानी उसका कर्म को बता रहा है, यानी नीला उसका कंठ है तो वो कर्म को बता रहा है, तो कर्मधारय समास हो जाएगा। नेक्स्ट है संवाददाता में कौन सा समास होगा? संवाददाता में कौन सा समास होगा? तो ऑप्शन ए हो जाएगा तत्पुरुष समास। टेढ़ा मेढ़ा में कौन सा समास हो जाएगा? तो टेढ़ा मेढ़ा में हो जाएगा द्वंद्व समास क्योंकि बीच में डैश लगा हुआ है, और हमने आपको बताया था कि जहां पर डैश लगा हुआ आपको आप आंख मूंद कर, यानी अपने आंख को मूंद कर और सही कर देना है कि द्वंद्व समास होगा। ठीक। सदा नीरा, सदा नीरा में कौन सा समास हो जाएगा? एक हिंदी का चैप्टर है 12th क्लास के, ओ सदा नीरा। ठीक। तो सदा नीरा में कौन सा समास हो जाएगा? तो ऑप्शन ए बहुब्रीहि समास। तीर्थ यात्रा, तीर्थ यात्रा में कौन सा समास हो जाएगा? तो तीर्थ यात्रा में हो जाएगा तत्पुरुष समास। महानायक, महानायक जो महान नायक हो, क्या बता रहा है यहाँ पे? कर्म को बता रहा है। महान नायक हो तो कर्मधारय समास हो जाएगा। विधाधन, विधाधन में कौन सा समास हो जाएगा? तो विधाधन में ऑप्शन ए हो जाएगा, यहाँ पर भी बता रहा है कर्म को कर्मधारय समास हो जाएगा। निर्लज, निर्लज में कौन सा समास हो जाएगा? तो यहाँ पर भी आपको दिखाई दे रहा हो इसका ऑप्शन गलत है, इसका ऑप्शन यहाँ पर गलत है, इसका ऑप्शन होगा सी। ठीक। ऑप्शन हो जाएगा सी, तो निर्लज में हो जाएगा कर्मधारय समास, यानी सॉरी इसका ऑप्शन डी होगा, डी होगा। ठीक। यहाँ पर आपको याद रखना है डी हो जाएगा, तो कर्मधारय समास हो जाएगा निर्लज। ठीक। नेक्स्ट देखते हैं। तो चलिए समाप्त होता है अब, तो वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर लीजिएगा, और अगली वीडियो किस टॉपिक पर चाहिए कमेंट में लिखकर जरूर बताइएगा, क्योंकि हम आप लोग के कमेंट पढ़ते हैं और कमेंट के अकॉर्डिंग ही हम वीडियो बनाने की कोशिश करते हैं ताकि आपका पढ़ाई में कोई दिक्कत ना हो। और अगर आप चाहते हैं कि फ्री ऑफ कोर्स नोट्स क्लास 12 के हिंदी, इंग्लिश, साइंस, कॉमर्स, आर्ट, जिसमें तीनों विषय मतलब अकाउंटेंसी, बिजनेस स्टडी, साइंस में होगा केमिस्ट्री, फिजिक्स, सभी का नोट्स फ्री ऑफ कोर्स लेना चाहते हैं तो टेलीग्राम का चैनल दिया गया है, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, वहां से जाकर आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए ताकि आपको वहां पर नोट्स लेने में और पीडीएफ लेने में कोई भी दिक्कत ना हो। और इसका पीडीएफ भी हम उस पर अपलोड कर देंगे, तो आप वहां से भी ले सकते हैं उसका पीडीएफ। ठीक। तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और यहाँ पर आपको फ्री ऑफ कोर्स ऑल विषय की तैयारी, एक बार चैनल पर विजिट करके देखिए, आपको ऑल यानी ऑल विषय की तैयारी फ्री ऑफ कोर्स कराई जाती है। और यहाँ पर आप साइंस का सभी विषय, आर्ट का सभी विषय एंड कॉमर्स का भी सभी विषय पढ़ सकते हैं फ्री ऑफ कोर्स। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय स्टूडेंट।